देखिए, जो आपका पेपर है उसमें पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 में क्या है कि 1 लीटर वाटर है जिसमें 20 मिलीग्राम Ca+2 आपका है, 12 मिलीग्राम क्या है Mg+2 सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। तो बोला है कि Na2CO3 का कितना वॉल्यूम चाहिए कि 5000 लीटर वाटर को क्या हो जाए सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, ये हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो भी आपका क्या बोलते हैं हार्डनेस होता है वाटर में, वो CaSO4 MgSO4 और भी कुछ वजहों से होता है, ठीक है ना। और भी आपके कुछ एलिमेंट्स, वो हम आपको टेलीग्राम वाले पे PDF फाइल में इसका हम प्रोवाइड करा देंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए। अभी फिलहाल इतना समझिए कि इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो जिसकी वजह से हार्डनेस है उसका सबका इक्विवेलेंट जो होगा Na2CO3 के इक्विवेलेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। Na2CO3 या CaCO3 अगर यहाँ दिया रहता तो भी आपका इक्विवेलेंट बराबर करते। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया है, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ca+2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्या Mg+2। तो इक्विवेलेंट होता है कितना, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी कितना है 2 है, वॉल्यूम आपको निकालना है। मोल कितना होगा, तो मोल हो जाएगा 20 मिलीग्राम है, तो 20 गुना 10 का पावर -3 बटा मोलर मास और एन फैक्टर 2 ही होगा। इस तरह से 12 गुना 10 का पावर -3 बटा 24 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि 1 लीटर में ये है और यहाँ पर 5000 लीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी 5000 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी 5000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 5000 कॉमन लेकर सॉल्व करिएगा तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, 5 लीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकालना है किसका, क्लोरीन का, किस में, CaOCl2 में, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि CaOCl2 में आपका क्या होता है, CaOClCl। तो ये जो बाहर वाला Cl होता है उसमें माइनस होता है, -1 होता है और ये C+2 होता है। तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब OCl पे भी कितना जाएगा आपका, -1 जाएगा। तो OCl पे माइनस जाएगा तो ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का x और ये क्या होगा, -1 के बराबर, तो x +1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना होगा आपका, इसमें +1 है, -1। लेकिन दोनों अगर हम एक साथ निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 में क्या है आपका, ये आपको मिलाना है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L/L+1 h/2π हो जाएगा। आपका ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपका ये वाला हो जाएगा। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, है ना, इसमें कुछ कुछ है नहीं। अब देखिए, अगर हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2 मोल आइडियल गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, वॉल्यूम 4 लीटर से 10 लीटर जा रहा है। तो रगड़ना आइसोथर्मल में होता है -2.3 nRT log V2/V1। इसको आप सॉल्व करिए, आ जाएगा, ठीक है। आप ये टेम्परेचर को कैल्विन में रखना है, इसको ध्यान रखेंगे आप। और ये जो R है वो आप जूल में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका किलो जूल में ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो जो आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 64 नंबर क्वेश्चन आप देख लो। 64 नंबर में क्या है कि वाटर वेपर है ना, परफेक्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो H2O लिक्विड से H2O वेपर जा रहा है, तो इसका मोलर इंथैल्पी दिया हुआ है। मोलर इंथैल्पी का मतलब डेल्टा H का वैल्यू आपका 41 किलो जूल पर मोल दिया है। इंटरनल एनर्जी आपको पूछ रहा है, 1 मोल वाटर की बात की जाती है, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर कितना वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो डेल्टा एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 0 है, लिक्विड है तो 0 कंसिडर करेंगे तो डेल्टा एनर्जी 1 हो जाएगा। अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो फार्मूला आता है डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना, डेल्टा यू प्लस क्या, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू डेल्टा एच माइनस इतना हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि डेल्टा एच क्या है, 41 किलो जूल दिया हुआ है। तो किलो जूल दिया हुआ है तो ये सभी किलो जूल में होना चाहिए, तो डेल्टा एच 1 हो गया। आर का वैल्यू 8.314 किलो जूल में करने के लिए 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिए और टेम्परेचर 100 का मतलब 373 केल्विन। तो यहाँ सॉल्व करिएगा, यहाँ आंसर आपका
आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में किलो जूल में दिया है। ठीक है, अब एसर्शन एजेंट, एसर्शन एजेंट में क्या है, द गैसियस रिएक्शन, ये दिया हुआ है, बोला कि राइट साइड में शिफ्ट करेगा अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे उधर शिफ्ट करता है जिधर गैसियस मोल डिक्रीज करता है, प्रेशर बढ़ाने पे उधर शिफ्ट करता है जिधर गैसियस मोल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर 1 मोल कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। यहाँ पर 1 मोल है तो 1 ही मोल। प्रेशर बढ़ाने पे किधर शिफ्ट करेगा आपका, इधर की तरफ, राइट साइड के साथ। ये तो स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं क्या है। रीजन बोल रहा है कि मैंने प्रेशर इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। ये आपका गलत है, उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या करेगा आपका, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपका 2 और आर इज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन, रॉल्स लॉ की। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है ना। अब वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का दिया हुआ है 40 mm, वेपर प्रेशर, अब इसको एक बी के साथ मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है कितना आ रहा है, 32 mm आ रहा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इफ इट ओबेज रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ बेसिकली क्या है कि आपका सॉल्वेंट होता है और ये क्या है, सॉलिड होता है। उसके लिए दो सॉल्यूशन को मिलाने के लिए जब हम करते हैं तो एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है रॉल्स लॉ का। वैसे भी इस क्वेश्चन में पी नॉट ए दिया हुआ, पी नॉट भी नहीं दिया हुआ, तो अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए, ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्या है, रॉल्स लॉ है। बेसिकली जो रॉल्स लॉ होता है वो होता है पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए होता है आपका। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन में आपका पी नोट भी नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, हम जीरो इसको कंसिडर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो पी बराबर पी नोट ए एक्स ए हो जाएगा। पी नोट आपका 32 दे दिया है और पी नोट ए आपका कितना दे दिया है, 40 दे दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 32/40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस यूरिया सोल्यूशन, मतलब पानी में यूरिया को मिलाया गया है। तो जो डेल्टा टी बी है 0.52 है। ठीक है, और के बी आपका दे दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, तो डेल्टा टी बी आई के बी इंटू एम होता है। तो मोल फ्रैक्शन मोलालिटी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बी बटा कितना हो जाएगा, के बी आई के बल हम मोल ले लेंगे, 0.52 0.52 1 के बराबर। और 1 मोल यूरिया सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल यूरिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकलेगा तो क्या होगा, मोल ऑफ यूरिया बटा टोटल मोल, तो टोटल मोल 1 और 1 kg वाटर का मतलब कितना, 1000/18 55.5 मोल। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 0.01 लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं इसका, ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 एट 10 ATM प्लेटम सल्फेट जीरो ऑर्डर, मतलब ये जो रिएक्शन दिया है ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन आपका 2 मोलर पर मिनट दिया हुआ है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 आपसे पूछा है। तो इस इक्वेशन के लिए क्या लिख सकता हूँ, -1/2 DNH3/dt बराबर प्लस DN2/dt बराबर 1/3 DH2/dt RNH3/2 इसको लिख सकते हो। इसको हम RNH3 लिख दिए, ये RN2 हो गया और ये क्या होगा, RH2 बटा कितना होगा, 3 हो गया। अब आपसे पूछा जा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 पूछा जा रहा है, तो R बराबर कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, K इंटू NH3 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये K के बराबर हो जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर दिया है। और ये K जो होगा, मतलब ये क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, R के बराबर ही होता है। तो R बराबर कितना होगा, RH2/3। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 का मतलब RH2 पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 मतलब RN2 पूछ रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 मतलब RNH3 पूछ रहा है। तो आपसे RH2 का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है, और K का वैल्यू यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो RH2 कितना होगा, 3 के बराबर 3 × 2 = 6। अब इसका कोई यूज नहीं है 10 सेटिंग में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ NH4HH दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना। सारा जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन क्लास में करवाया गया उस सारा क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे बार बार, ये टोटल क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम क्लास में करवाएगा वो उसी तरह का क्वेश्चन टोटल दिया होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रेशर कितना दे दिया, P ATM ने दिया, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है। तो आपको पता है कि इसका इस तक प्रेशर होगा नहीं, T = T इक्विलिब्रियम पे, इसका कुछ नहीं होगा
इसका प्रेशर P1 हो गया, इसका प्रेशर P1 हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना होगा P1 प्लस P1 कितना हो जाएगा, P के बराबर P1 हो जाएगा, P/2, तो Kp कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एन एस इंटू प्रेशर ऑफ H2 P1 इंटू P1 स्क्वायर, और P1 स्क्वायर मतलब P स्क्वायर बटा 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे दिया, हाँ तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें एक क्वेश्चन और भी है, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में देखिए पीएच दे दिए, ये भी क्वेश्चन करवाए, सारा क्वेश्चन बाबू देखो, सारा कॉपी में आप लोगों को प्रॉब्लम करवाया हुआ है, कॉपी के प्रॉब्लम को बार बार आप लोग बनाइए, वो सारा क्वेश्चन नीट का या किसी भी टेस्ट का बन जाएगा, तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो बाबू पीएच निकालना COH होल ट्वाइस का, तो ये ब्रेक करेगा तो किस में जाएगा, C+2 माइनस में, तो सोल्व TS हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2S हो गया था, KSP4S की भी प्रॉपर्टी, यहाँ से S निकल जाएगा। S निकलने का मतलब हो गया है कि OH माइनस निकल जाएगा, OH माइनस कितना हो जाएगा 2 × S, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, तो OH माइनस निकल जाएगा तो POH निकल जाएगा, POH निकल जाएगा तो PH निकल जाएगा, 14 माइनस क्या POS यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, when BrO3 minus reacts with क्या Br minus in acidic media liberates Br2, the equivalent mass of Br2 in this solution। इसमें देखिए BrO3 माइनस और Br में सेट कर दिया, क्या बना दिया Br2, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, अगर आप इधर से इधर जाइएगा, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये कितना हो गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। या कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, 0 से -1 गया है, ये होगा N2 कितना आएगा 0 - +1 × 2 कितना हो जाएगा 2, और ये 0 से +5 गया था, 0 - 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। एन फैक्टर निकालने का तरीका होता है N1 × N1 + N2, ये 10 × 2 / 12 हो जाएगा, 5/3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाइए, 89 नंबर की हम बात करेंगे, तो आपको पता है कौन सा पॉसिबल है, n = 1 अगर है, तो आपको पता है कि 0 <n L कितना होता है n-1 होता है, तो L का वैल्यू हमेशा n से छोटा ही होगा, तो यहाँ 2 है, 2 से छोटा 1, ये भी सही है, लेकिन m कहाँ से जाता है, m आपका जाता है -L से लेकर के +L के बीच में जाता है, -1 से +1 जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, n = 3 है तो ये आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, इसके लिए ये गलत हो जाएगा, L = 0 होगा, इसके लिए L = 0 तो -0 से +0, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये और आपका टोटल सही है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे n = 3 L = 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन आपका दिया हुआ है, ΔU और ΔS दे दिया है, देखिएगा ये ΔU किलो कैलोरी में है और ΔS कैलोरी में दिया हुआ है, ΔG निकालते, ΔH + T ΔS है, तो अगर ΔH निकल जाता है हमारा काम हो जाएगा, तो ΔH कितना हो जाएगा ΔU + ΔNG RT हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ΔU आपका किलो कैलोरी में है, हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया है, ये सब कैलोरी में सॉल्व करेगा 3200, तो ΔG आप पुट करके आंसर लगाइए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, अब चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो कौन सा ऑप्शन इस मतलब सूटेबल है। तो ΔG बराबर कितना होता है, ΔG बराबर होता है ΔH माइनस क्या T ΔS। इसमें देखो एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन हम बात करें ΔH क्या है पॉजिटिव है, और ΔS भी क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, माइनस ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें दो कंडीशन दे दिया है कि अगर हाई टेम्परेचर अगर रहेगा, तो बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा तो ठीक है ये पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का, तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तब। लेकिन ये क्या बोला नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा वाला में क्या बोल रहा है कि ΔH 0 से क्या है छोटा है आपका, ΔH आपका क्या है 0 से छोटा है,
तो डेल्टा है 0 से छोटा है तो क्या होगा, देखो ये निगेटिव हो गया, ये हो गया निगेटिव, और डेल्टा है 0 से बड़ा है, ये हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव और ये कितना हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव क्या निगेटिव, तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ाइए या बढ़ाइए ये हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होगा, टेम्परेचर यहाँ इफेक्टिव होगा ही नहीं, हर एक टेम्परेचर पर ये आपका स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, डेल्टा 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये हो गया 0, तो एक टेम्परेचर कुछ भी रहे ये हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है डेल्टा 0 से छोटा है, मतलब ये हो गया क्या निगेटिव माइनस, ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, अब निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है और ये भी आपका क्या है निगेटिव है, निगेटिव में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो निगेटिव होगा ही, बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव में से निगेटिव चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई है इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और वही लो टेम्परेचर अगर रहेगा, तो लो टेम्परेचर रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा कम होगा, इसका वैल्यू क्या होगा कम होगा, तो कम होगा तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव या निगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, इसका वैल्यू निगेटिव ही आएगा, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस कारण से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन सा होगा 4 नंबर। ठीक है, और ये तो आप लोग जानते ही हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा h/m हो जाएगा। तो h आपका 6.6 10⁻⁻34 और मास हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यही सारा क्वेश्चन आपका है, तो आप लोग सारा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू।